नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है भारत और रसिया के बीच में संबंध। जी हाँ, भारत और रसिया का जो संबंध है वह बरसों पुराना है, लेकिन ये न्यूज आज सुर्खियां बटोर रही है इसलिए कि पूरा दुनिया का निगाहें रसिया और भारत पर टिका है, क्योंकि रसिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आगाज कर दिया है कि 4 से 5 दिसंबर को उनका यात्रा भारत में होने वाला है, जिससे पूरा भारतवासियों के लिए एक तरह से कहें तो खुशी का लहर है या यूं कहें कि दुख का लहर है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि रसिया और अमेरिका से बढ़िया नहीं बनता है। कब से? शीत युद्ध का दौर से, 1945 के दौर से अमेरिका और रसिया के बीच में जो संबंध है वो बहुत खराब है। हमेशा अमेरिका चाहता है कि रसिया आगे नहीं बढ़े और उस पर बराबर सेंक्शन लगा के रखा है, इसलिए कि उन्होंने यूक्रेन के साथ जो है अभी जो है विभिन्न प्रकार का जो उसका युद्ध चल रहा है, कई क्षेत्रों में उसका जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को रसिया अभी समाप्त नहीं किया है, इसीलिए अमेरिका उस पर सेंक्शन लादा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन जिन देशों से रसिया अच्छा संबंध रखा है और उन देशों पर भी सेंक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा थोपा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत पर आपको क्या लगता है? टैरिफ नहीं लगा, ये एक प्रकार का सेंसर नहीं है, यानी कि सीधा मायने रखता है कि भाई आप जो है ना रसिया से व्यापार मत करो। आपको पता है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से रसिया से भारत तेल इंपोर्ट करता था बहुत सस्ते कीमत पर, लेकिन वही अमेरिका उस समय जो है एक तरह से भारत को अलग नजरिया से देख रहा था और उसका फायदा जो है डोनाल्ड ट्रंप उठा ले गए। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन तो शांत रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा, 25 के जगह 50% टैरिफ मार दिया। तो आज ये न्यूज़ सुर्खियां बटोर रही है, तो हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि भारत और रसिया के बीच में जो इस प्रकार का संबंध है, जो 4 से 5 तारीख को रसिया का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जो भारत आ रहे हैं पुतिन, उसके बीच जो वार्तालाप होने वाला है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील रुक जाएगा या अमेरिका भारत पर और ज़्यादा जो है कि एक प्रकार से ट्रेड यानी कि मतलब टैरिफ लाद देगा। तो इन विषय को समझने से पहले आप समझिए कि रसिया आखिर भारत आ क्यों रहा है। देखिए, रसिया और भारत का जो दोस्ती है बहुत पुराना है और उन पुराने दोस्ती में हमेशा रसिया भारत को अच्छा से साथ दिया है और भारत भी रसिया को बहुत अच्छा मित्र मानता है। इस बीच में अगर भारत आ रहे हैं रसिया, तो कहीं ना कहीं कोई तो ट्रेड डील होगा ही, क्योंकि भारत के और रसिया के बीच में जो है तेल इंपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो तेल इंपोर्ट बंद कर दिया गया है तो आखिर किस मुद्दे पर बात होगा? तो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ा डील होने वाला है और वह डील हम देखते हैं कि क्या क्या डील हो सकते हैं। आप सभी को पता है ये दोनों हैं एक परम मित्र। तो भारत जो है 4 से 5 दिसंबर को जो है रसिया भारत का यात्रा करेगा और इस यात्रा के हम बीच में आपको बता दें कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में एक ऐसा वार्तालाप हुआ है कि प्रत्येक साल दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि दोनों के बीच में संबंध अच्छा है, तो संबंध को और बेहतर बनाने के लिए दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे जिस प्रकार से 4 से 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं पुतिन, उसी तरह से अगले साल 2026 में जो है भारत का जो प्रधानमंत्री है वो जाएंगे कहाँ? रसिया। इस प्रकार से दोनों के बीच में संबंध स्थापित है। पिछले 2022 से 2023 के बीच में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पर नहीं मिले, यानी कि दोनों, ना तो भारत रसिया गया ना ही रसिया का कोई भारत आया 2 वर्षों से। लेकिन ऐसे में ये देखा जाता है कि अब जो व्लादिमीर पुतिन है वो पिछले 3 से 4 वर्षों के बीच में बाद जो है वो भारत आ रहे हैं। तो भारत आ रहे हैं तो इस प्रकार का न्यूज़ सुर्खियां बटोरता है कि क्या ट्रेड होने वाला है। तो ट्रेड में अगर हम देखें तो ट्रेड, आप सभी को पता है कि अमेरिका द्वारा जो लगाया गया टैरिफ था, भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि रसिया ने
भारत को सुखोई देने का वादा किया था। आप सभी को पता है कि भारत अमेरिका से खरीदने वाला था F-35 जेट, वो लड़ाकू विमान खरीदने वाला था, लेकिन आप सभी को पता है कि वो एक दुर्घटना में जो जिस प्रकार से क्रैश किया F-35, तो भारत जो है मुकर गया लेने से। तो उसी बीच में जो है मतलब रसिया ने भारत को ऑफर दिया, क्यों नहीं हम सुखोई के बारे में जानें और सुखोई का बात करें, उसका डील करें, उसका बेहतर लाभ भारत को मिलेगा। क्योंकि देखिए, भारत और जो है रसिया के बीच एक सिर्फ ट्रेड डील नहीं होता है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी डील होता है। लेकिन वही अमेरिका के साथ में कोई टेक्नोलॉजी डील नहीं होता है, एक ट्रेड डील होता है। दोनों में अंतर समझिए। अंतर ये कि जब भी कोई वस्तु अगर हम अमेरिका से परचेस करते हैं तो अमेरिका उसके बारे में हमको कुछ नहीं बताएगा। मान लीजिए ये हम डिजिटल बोर्ड जो है परचेस किए हैं, वो हमको प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन कभी इनमें इतना महंगा प्रोडक्ट है, कभी इनमें खराबी आ जाएगा, तो बताइए कि हम कहाँ जाएंगे। तो इसके बारे में हमको जानकारी देगा, तभी तो हम इसको बचा पाएंगे, इसको ठीक कर पाएंगे, इसको पुनः चला पाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ऐसा नहीं करता। वो कहता है बेटा हम तोरा बेच दिए, तो जे समझ, हम बाकी कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन वही रसिया के साथ ट्रेड डील करने का फायदा क्या है? रसिया अपना टेक्नोलॉजी देता है, वो देता है इस प्रकार कि भाई ये जो सुखोई है ना, तुम इसको ले जाओ और ले जा करके तुम इसको पहले चलाओ और चला के देखो कि कैसा लगता है, और उसका जो लेटेस्ट वर्जन आता है उस वर्जन के बारे में जानकारी देता है। उसका जो ज्ञान है, उसका जो टेक्नोलॉजी, उसका जो सिस्टम है, वो सारे सिस्टम हमारे भारत के वैज्ञानिक उनको कहीं ना कहीं अध्ययन करता है और उसमें चेंज करने का प्रयास करता है। चूंकि आप देखे होंगे राफेल का डील हुआ, राफेल का जो डील हुआ फ्रांस के साथ में, राफेल जो है उसका 700 से 800 करोड़ रुपया लगभग उसका प्राइस है, लेकिन भारत को बहुत महंगा भेटा गया। इसलिए महंगा भेटा गया कि भारत जो है उसमें क्या करता है, टेक्नोलॉजी फिट करता है, वो अपना वर्जन मेक इन इंडिया करना चाहता है। यानी कि आप देखेंगे कोई भी चीज अगर बनाता है भारत, तो उसमें ज्यादातर अपना वर्जन सेटलमेंट करने का प्रयास करता है। तो हालांकि हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसका डील है। अब यहां पर एक बात समझ में आता है कि ये जो भारत आ रहा है, रसिया का जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहा है, क्या ट्रेड पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रेड पर कोई प्रभाव विशेषता अभी नहीं पड़ेगा भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अमेरिका भी जो है अभी जैसे ब्रिक्स समिट हुआ था, उस ब्रिक्स समिट में भारत, रसिया और चीन जिस प्रकार से एक मंच पर दिखे थे, तो ऐसे में जो ट्रंप था उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा था, और यही देख करके उन्होंने भारत पर टैरिफ ला दिया, यानी कि भारत को दबाने का प्रयास किया। दबाने का इसलिए प्रयास किया कि भारत को अमेरिका अपने पक्ष में लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिका से दोनों को दुश्मनी है, चाइना को भी दुश्मनी है और रसिया को भी दुश्मनी है। तो रसिया को इसलिए दुश्मनी है क्योंकि वो मतलब एक तरह से पुराना दुश्मनी है, यानी कि शीत युद्ध का दौर से जब दोनों मित्र थे, यानी कि अमेरिका और रसिया दोनों मित्र थे, तो मतलब अमेरिका जो कुछ भी अगर वर्जन बनाता था रसिया को जरूर शेयर करता था, लेकिन उसी बीच में उन्होंने परमाणु बम जो बना करके जापान पर जो गिरा दिया था, वो जापान पर जो परमाणु बम गिराया था, इसी बीच में जो है रसिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध का दौर चालू हुआ था। और ये शीत युद्ध जो है कहीं ना कहीं अभी तक, वैसे कहा जाता है कि 1991 में खत्म हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो उस समय से उसका दुश्मनी है। चाइना से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि चाइना से इसलिए दुश्मनी है, चाइना जो है इकोनॉमिक में बहुत ग्रोथ कर रहा है। भारत अभी फिलहाल चौथे नंबर पर है और अमेरिका फर्स्ट नंबर पे जीडीपी में बना हुआ है, जबकि चाइना सेकंड नंबर पे है। लेकिन यहाँ पर जरा सोचिए कि चाइना सुपर पावर नहीं बन जाए, अमेरिका इसलिए चाइना को दबाना चाहता है। और अमेरिका चाइना को दबाएगा कैसे? तो भारत को अपने पक्ष में करके, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में भी उतना बढ़िया रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन पुतिन हमेशा भारत और चाइना को एक मंच पर खड़ा करता है, संबंध बना के रखता है। तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सुपर पावर में अगर बेहतर है तो हम अमेरिका को हम
पिछले वीडियो में भी ये बात बोले थे, सुपर पावर में अगर बेहतर है तो वो अमेरिका ही है। अगर चाइना जिस दिन सुपर पावर में आ जाएगा ना, उसका रवैया बहुत भाई घटिया है। उसका रवैया अभी आप लोग को पता है कि चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश को जो है, अभी पूरा अरुणाचल प्रदेश को बता दिया कि वो चाइना का भाग है। तो उसका रवैया ठीक नहीं है, कतई भारत के लिए सही नहीं होने वाला है। भले रसिया भारत और चाइना को मिला के रखता है, लेकिन भारत का कभी भी सगा चाइना होने वाला नहीं है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो राष्ट्र हित के लिए ऐसा नहीं करेगा अभी, मतलब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा कि कोई फैसला जल्द ले लिया जाए, क्योंकि भारत पर जो उन्होंने टैरिफ लगाया, भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। भारत पर टैरिफ लगाया, भारत में महंगाई बढ़ता, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने जो है जीएसटी में जो है कि कटौती कर दी, जीएसटी घटा दिया। तो भारत में महंगाई क्या हुआ, अभी लेवल पर आ गया है। भारत में महंगाई ज्यादा नहीं है, तो उससे तो काउंटर कर गया, लेकिन अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है वो देखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत और रूस के बीच में जो है वो तेल का खरीदारी जो है पूर्णतः बंद है। क्या इस पर चर्चा होगा? तो आंसर है कि इस पर भी चर्चा हो सकते हैं, क्योंकि अब भारत अमेरिका से डरता नहीं है कि तुम क्या करोगे, कितना सेंक्शन लादेगा, क्या व्यापार करेगा। चलो सोना महंगा है, चांदी महंगा है, कहीं दूसरा उपाय जरूर भारत जो है कि वो ढूंढ करके लाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों का जो दोस्ती है ये अखंड दोस्ती है। अखंड यानी कि दोनों का मतलब है, दो देशों से मतलब है। इन दोनों का दोस्ती जो है ये बहुत ही एक तरह से भरत और राम जैसा इसका दोस्ती है, जो कि दोनों एक दूसरे के दूरियां रहते हुए भी दोनों एक दूसरे के दिल में घर बनाए बैठे हैं, ठीक है। तो आगे हम और बात करें तो ये देखिए, ये भाई साहब है, ये और ये दोनों जो है फिलहाल जो है राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन इनका जो रवैया है, दोनों का रवैया कहीं नहीं बैठता है। हमेशा परमानेंटली होता है, टेम्पोररी ही होता है। तो अमेरिका भारत के लिए हमेशा टेम्पोररी रहा है, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, चाहे 2025 का जो पहलगांव अटैक हुआ है उसका हो, भारत का कभी भी अमेरिका साथ नहीं दिया है। इन बातों को भी आप भूलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो क्या क्या डील हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो क्या डील हो सकता है? डील में भाई सबसे पहले है कि S-400 का ऑलरेडी डील हो चुका है ना, लेकिन इसमें कुल जो है 5 गो डील हुआ था, जिसमें से कि 2 गो अभी तक भारत पहुंचा है और 3 अभी तक भारत नहीं पहुंचा है। तो उसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसको चेंज कर करके उसमें नया वर्जन सेट करके S-400 भारत आने की पूरी संभावना है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये सुखोई पर बात हो सकता है, क्योंकि भारत जो है अमेरिका का F-35 परचेस नहीं किया, तो F-35 के जगह ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि सुखोई जो है, ये मिग सुखोई जेट जो फाइटर जेट है, इसका डील होने की पूरी संभावना है। दूसरा है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है एक्सपोर्ट एडवांस वर्जन, ब्रह्मोस मिसाइल जो है एडवांस वर्जन जो है दोनों देश बनाने का प्रयास करेगा, चूंकि आपको पता है कि ब्रह्मोस जो है भारत और रसिया दोनों मिल के डिजाइन किया है। तो एक तो ये संभावना पूरा है, ठीक है। उसके बाद है क्या और बात हो सकता है? बात बिल्कुल हो सकता है मेक इन इंडिया पर बात हो सकता है, और मेक इन इंडिया पर हमेशा भरोसा किया है रसिया, हमेशा रसिया भी खुद न खुद अपना जो है बनाता है, उसी प्रकार भारत को वो टेक्नोलॉजी दे सकता है, भारत से बाद विचार करके वो मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर दे सकता है। उसके बाद है कि भारत जो है एक तरह से तेल और गैस का जो है मतलब एक तरह से इंपोर्ट को बढ़ा सकता है। तेल और गैस को बढ़ाने का जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि तेल और गैस बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भारत अगर पूरा भारत में कंट्रोल किया है, यानी कि भारत में अगर जीडीपी ग्रोथ किया है, अभी हाल ही में जो जीडीपी का रेट आया है भारत यानी कि 8.2% से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है।
तो जो जीडीपी को कंट्रोल किया है कहीं ना कहीं तेल बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत कच्चा ऑयल खरीदता है, रस्सिया से कच्चा तेल खरीदता है, और कच्चा तेल खरीद करके उन्होंने जो है एक तरह से उसको रिफाइन करके दुनिया में उसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो एक तो हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ ऐसे हैं, जैसे यूपीआई पर पूरा जोर दे भारत का, अपना ये मतलब अपना है, तो जिस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो यूपीआई में भी हो सकता है, इन पर ध्यान देगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर विशेष ध्यान देगा यूपीआई पर, ठीक है। कई देश यूपीआई को मतलब अपना भी चुका है। उसके बाद सैटेलाइट के बारे में बात हो सकता है ना, गगनयान मिशन के बारे में बात हो सकता है। तो इस प्रकार से ट्रेड डील में इस प्रकार से बातें हो सकता है। उसके बाद ब्रिक्स समिट हो सकता है। ब्रिक्स समिट में क्या क्या जो है उसमें पॉलिटिक्स हुआ, कौन किसके साथ खड़ा है, ये हो सकता है, और विभिन्न प्रकार का और काउंटर अटैक किया जा सकता है। जैसे कि भाई कहता है भारत स्टूडेंट के लिए, यानी कि भारत जो है स्टूडेंट के लिए रसिया का जो मतलब आएगा लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए, भारत का लोग जो रसिया जाएगा उसके बीच में जो है और भी मतलब वीजा सुविधा को कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन, बहुत आसान बना सकता है, और मेडिकल रिसोर्सेज को बहुत सस्ता कर सकता है, इस पर जोर देगा, ठीक है। तो वीजा प्रोसेस पर भी ध्यान देगा। उसके बाद है कि भारत और रसिया के बीच में जो है डीएपी जो है, डीएपी यूरिया, ये जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की बात है। और विशेषता एक और है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो खबर बन सकता है कि भारत और चाइना के बीच में जो ये विवाद चल रहा है, सीमा विवाद, इस सीमा विवाद को लेकर जरूर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये डील हो सकता है। सबसे बड़ा डील इसमें है सुखोई का, मिग सुखोई जो है उसका सबसे बड़ा डील होने की पूरी संभावना है। तो मैंने आपको वो सारे हालचाल बताया कि क्या क्या भविष्य में हो सकते हैं और क्या क्या संभावना जताई जा रही है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका क्या करता है भारत के लिए, क्या भारत पर टैरिफ ला देता है, या फिर ये ट्रेड डील अभी मतलब डिलाई कर दिया जाएगा, मतलब टाल दिया जाएगा। इस पर अभी विशेष ध्यान देना होगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में एक बात अपना जरूर लिखें, क्योंकि आपका मन की भावना हम भी देखें ऐसा आपके विचार आ रहा है, ठीक है। तो अपना विचार कमेंट में जरूर व्यक्त करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।